मन पर विजय पा लेना ही सच्ची जीत है। ये वाक्य मात्र एक विचार नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी साधना का सार है। संसार में मनुष्य अक्सर बाहरी विजयों को ही सफलता मान लेता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, शक्ति और प्रतिस्पर्धा में दूसरों को पीछे छोड़ देना। परंतु इतिहास साक्षी है कि जिसने संसार जीत लिया पर अपने मन को नहीं जीत पाया, वो अंततः हार गया। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। मन यदि अनुशासित है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है, और यदि मन अस्थिर है तो अपार साधनों वाला व्यक्ति भी भीतर से खोखला रह जाता है। इसलिए सच्ची जीत युद्धभूमि में नहीं, बाजार में नहीं, भीड़ की तालियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर अपने मन पर विजय पाने में है। मन विचारों का प्रवाह है। ये विचार ही हमारे भाव बनते हैं, भाव से कर्म जन्म लेते हैं और कर्म से हमारा भाग्य आकार लेता है। यदि विचार नकारात्मक हों, भय से भरे हों, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ से संचालित हों, तो जीवन अनजाने ही पीड़ा की दिशा में बहने लगता है। वहीं यदि विचार सकारात्मक हों, विवेक से जुड़े हों, करुणा, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से प्रेरित हों, तो वही जीवन साधना बन जाता है। इसलिए मन पर विजय का अर्थ है अपने विचारों की दिशा को पहचानना, उन्हें साधना और उन्हें अपने लक्ष्य के अनुरूप ढालना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन चंचल है, उसे वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। इसका अर्थ ये नहीं कि मन को दबा दिया जाए या भावनाओं को कुचल दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है मन को समझना, उसकी प्रवृत्तियों को जानना और उसे सही दिशा देना। जिस दिन मनुष्य ये सीख लेता है कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं, उसी दिन से उसकी वास्तविक स्वतंत्रता आरंभ होती है। क्योंकि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों पर मन की प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता। सुख आए तो वो उन्माद में नहीं बहता, और दुख आए तो वो टूटता नहीं। वो जानता है कि दोनों ही क्षणिक हैं। ये समत्व ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाए और आलोचना में बिखर जाए, वो अभी मन का दास है। लेकिन जो प्रशंसा और आलोचना दोनों को सीख की तरह ग्रहण कर आगे बढ़ता है, वही मन का स्वामी बनता है। आज के युग में मन पर विजय और भी आवश्यक हो गई है। चारों ओर सूचना का शोर है। सोशल मीडिया, तुलना, दिखावा, त्वरित सफलता का भ्रम, हर क्षण मन को भटकाने वाले आकर्षण मौजूद हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। ध्यान का अर्थ केवल ध्यान मुद्रा में बैठना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर टिके रहना, अनावश्यक विचारों से दूरी बनाना और ऊर्जा को सार्थक दिशा में लगाना है। मन पर विजय का पहला चरण है स्वीकृति। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी प्रवृत्तियों को पहचानना। क्रोध आता है तो उसे नकारने के बजाय समझना कि वो क्यों आया। भय लगता है तो उससे भागने के बजाय उसके मूल कारण को देखना। जब हम अपने मन के साथ ईमानदार हो जाते हैं, तभी परिवर्तन संभव होता है। दूसरा चरण है अनुशासन। नियमित दिनचर्या, संयमित जीवन, सीमित इच्छाएं और स्पष्ट लक्ष्य, ये सब मन को स्थिर करते हैं। तीसरा चरण है सेवा और समर्पण। जब जीवन केवल मैं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हम में परिवर्तित हो जाता है, तब मन अपने आप हल्का होने लगता है। सच्ची जीत का आनंद शोर नहीं करता, वो भीतर शांति बनकर उतरता है। मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति कम में भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती। वो जानता है कि जो भीतर स्थिर है, वही बाहर स्थिरता ला सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सीख बन जाती है, और सफलता अहंकार नहीं बनती, बल्कि जिम्मेदारी बन जाती है। अंततः मन पर विजय कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि जीवन भर की यात्रा है। हर दिन नए विचार आते हैं, नई चुनौतियां आती हैं, और हर दिन हमें फिर से चुनना होता है कि हम मन के पीछे चलेंगे या मन को अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। जिस दिन ये चुनाव स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन से जीवन की दिशा बदलने लगती है। यही कारण है कि कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि बाहरी जीतें समय के साथ छिन सकती हैं, पर मन पर विजय एक ऐसी पूंजी है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देती है।